ताली बस्ती बरखुदार प्राण जब भी आएगा यही कह के जाएगा मेरी तरफ से भी आपसे 50-50 कोस दूर। जब किसी को भी कुछ होता है सबसे पहले सारा शहर मुझे लाइन के नाम से जानता बरखुदार। अरे भैया पूरा बिहार तेरे साथ सबको बोल दिया है लालू जब आया है पूरा धनाधन है। ये हिंदू को खुद मुसलमान का समझते नहीं बात को। मामू साहब अरे कोई सुनता नहीं यहाँ पर आ चुका मेरे से बहुत बधाई हो रही। दोपहर ने मेरे हाथ का जो नमा कसम रिचार्ज में तुमसे हाथ मिलाता हूँ। भाई कमाल की बातें करते हो। मेरी तरफ से भी बहुत बधाई हो। अच्छा पाजी तुसी बड़े ग्रेट हो कमाल है यार। मैं तो समझाने के लिए और समझा से तारीख पे तारीख कई तारीख यहाँ पर आया हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ सर मेरे पिताजी भी यही कहा करते थे सर आप सभी को बहुत हाँ बेटी रीचा बेटी अब जिंदगी लाइफ में मैं आया हूँ अपनी जिंदगी क्या बात हो रही है साहब काले से डर था मेरे जीवन साथी सपना तुम अच्छी तरह जानते हो। मेरी तरफ से भी आप सभी को मैं पंजाब में सोचा हमारा पूरे पंजाब की तरफ से यही कहना चाहता हूँ। अगर मैंने खाना खाया है तो क्या मुझे खाने की पैसे दोगे? कादर खान की तरफ से बहुत बधाई हो। महिला ये मई अरे मेरा नाम है दादा गुणगे मेरी तरफ से भी शाहरुख खान बोले ना शाहरुख खान की तरफ से आप सभी को यही कहना चाहता हूँ। आएगा मेरे पापा बहुत पसंद है। जादू आएगा सर जादू आएगा। देखिए सर मैं भी यही कहना चाहता हूँ चाहे राधा माधव जिंदगी लाइफ में आया हूँ अपनी जिंदगी बारे बताऊँ वाजपेयी किस तरह का मान सम्मान आपने दिया। बस मैं कहना चाहता हूँ किस तरह से ये प्रोग्राम चलता रहे। वाव अरे यार कमाल करते वाव क्या स्टाइल है क्या बोलती है। आओ मैं कहने जाऊंगा वाव कपूर। मैंने तो पहले कहा था मैं जब भी आऊंगा क्या के जाऊंगा आओ कुलभूषण खरबंदा। अरे भाई कुलभूषण खरबंदा यही कहना चाहता है कह जाएगा। मेरी तरफ से भी बहुत बहुत बधाई हो। अरे बेटा धर्म से बढ़ के कोई चीज ना होती राधा रानी। अरे मैं भी कहना चाहता हूँ मेरा नाम है दुर्योधन मैं तस्वीर कहना चाहता हूँ और क्या जाऊंगा और क्या के लिए आया हूँ। अरे भैया खम्बा उखाड़ के घूसा लगा के धक्का धक मैं सूरमा भोपाली कैसी भाई वाह रीचा जी भाई आज आपके सामने बैठ के बड़ा अच्छा लग रहा है। क्या तो बना पाप है 10 नंबर मैं भी कहने क्या चाहूंगा क्योंकि मेरा नाम है प्रेमनाथ राजेंद्र कुमार। नहीं लाला ये कैसी भट्टी है जिसमें मैं जल रहा हूँ मेरी भी जड़ी तो मेरे तो बहुत बधाई हो। चांदनी तुम भी कमाल की बात है चांदनी मेरी मम्मा से आप सभी के मैं कह के जाऊंगा जीवन की तरफ से आप सभी को जीवन दान। शशि कपूर कमाल की बात करती है पलट देती कार करती है खामोश। हम बिहार हमारे पूरे बिहार की तरफ से बहुत बधाई है। चुप मैं चिंकी चला चाहता हूँ और ये क्या चाहूंगा क्योंकि मेरा नाम आपसे जान चुके हैं इमरान हाशमी। अशोक कुमार बीमार बच्चा पैदाइशी बीमार झूले में कैसे रहेगा अशोक कुमार। An institution with 25 years of leadership, trust of more than 3 lakh students, best faculty, best system and proven results. Trusted name in the field of IIT JEE, AIEEE, pre-medical and pre-nurture. Allen Career Institute, Kota, Rajasthan. Your path to success. जीते एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टर्स ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टर्स पानी की टंकियां और पाइप। सुनो हमने केबल टीवी का सेट टॉप बॉक्स लगवाया और दिल डिजिटल हो गया। फैंटास्टिक पिक्चर क्वालिटी सैकड़ों चैनलों में से अपनी पसंद के चैनल चुने रेट कार्ड के हिसाब से पेमेंट करें। सोचोगे तो सोचते ही रह जाओगे। 31 मार्च के बाद 15 राज्यों के 38 शहरों में बिना सेटअप बॉक्स के कोई भी केबल टीवी नहीं देख पाएगा। लाखों परिवारों ने सेट टॉप बॉक्स लगवाया अब आपका नंबर आया। सेट टॉप बॉक्स लगवाएं डिजिटल हो जाएं। नया रिच क्रीम हेयर कलर गोदरेज एक्सपर्ट से नापना नहीं बस मिक्स और लगाओ। नो झंझट नो मिस्टेक। गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम हेयर कलर। सुशासन की राह पर बढ़ रही उत्तराखंड सरकार। पूरा किया सरकार ने 1 साल का कार्यकाल, कई उपलब्धियां की अपने नाम।
कुशल प्रशासन और पारदर्शिता के साथ उत्तराखंड सरकार ने पूरा किया 1 साल, जनता की भावनाओं का किया सम्मान, गैरसैंण में किया विधान भवन बनाने का ऐलान, किसानों पर दिया खास ध्यान, सबसे ज्यादा गन्ना मूल्य का किया भुगतान, पट्टे धारकों को दिया मालिकाना हक, बेरोजगारों के लिए आगे आई सरकार, रोजगार सह कौशल विकास भत्ते की दी सौगात, उद्योगों के विकास को सितारगंज हिडकुल फेज 2 का किया शिलान्यास, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए बढ़ाया कदम, अलग से मंत्रालय बनाकर पूरा किया वादा, बालिकाओं की शिक्षा प्रोत्साहन पर दिया ध्यान, अब मैदानी छात्राओं को मिलेगी साइकिल तो पर्वतीय क्षेत्र की छात्राओं की होगी एफडी, खेलों के प्रोत्साहन के लिए दून में किया पहली बार राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास, तो राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी का होगा निर्माण, प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर दिया ध्यान, केंद्र से दिलाई 1500 करोड़ की विशेष सहायता राशि, सतत आर्थिक विकास के लिए मिला उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार, 1 साल में विकास पथ पर सरकार ने पकड़ी रफ्तार, बढ़ता संवरता उत्तराखंड। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, जेपी सीमेंट। मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीवीडी ग्रीन सिटी, निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर, आज ही संपर्क करें। सदेश नहीं कोई दूजा, यहाँ चरणों की हो पूजा। मंजिल के हर सफर के साथ एक्वालाइट फुटवेयर, हर कदम विश्वास के साथ। जो भी देखे बस देखता रह जाए, जब त्वचा गुनगुनाए। कोकोनट के गुणों वाला वीनस सोप। अब त्वचा को गुनगुनाने दो। रंगों की वर्षा, गुलाल की फुहार, मुबारक हो आप सबको होली का त्योहार। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। हमारा संकल्प हमें औरों से ही नहीं खुद से भी रहना है आगे। हमने बनाया बेहतर को और भी ज्यादा बेहतर। पेश है महाशक्तिशाली खरी डिटर्जेंट पाउडर। नया रिच क्रीम हेयर कलर गोदरेज एक्सपर्ट से नापना नहीं, बस मिक्स और लगाओ, नो झंझट, नो मिस्टेक। गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम हेयर कलर। जो सपना देखा आवाम ने, उसे साकार किया सरकार ने। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की अनूठी पहल से आम जनता को मिलेगी जाम से निजात। लच्छीवाला देहरादून में शुरू हुआ उत्तराखंड का पहला फ्लाईओवर। राज्य को पहले फ्लाईओवर की सौगात दिलाने के बाद सरकार ने बढ़ाए कुछ और कदम। 4 और फ्लाईओवर की सौगात देकर विकास में गढ़ा एक और नया आयाम। अब जाम से मिलेगा निजात, खुश होंगे सभी खास और आम। अब फर्राटे से निकल सकेंगे आप, क्योंकि आपके समय की कीमत हमने है जानी। जनता की समस्या का निकाला समाधान, ताकि आवाम के चेहरे पर लौटे मुस्कान। विकास का जो सरकार ने वादा किया, उसे मुकाम तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। तरक्की की राह पर उत्तराखंड सरकार, क्योंकि आपके समय की कीमत हमने है जानी। पहाड़ी संस्कृति की पहचान लेकर आज का उत्तराखंड बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर। उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे का सफर। अपना उत्तराखंड इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं
Omi Mobile, mobile for me. रसोई से होली स्पेशल 25 और 26 मार्च दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। तो धीरे धीरे आपको ऑर्केस्ट्रा में जब काम मिलना शुरू हुआ और आपने कहा कि रात में आप सिलाई का काम और ये सब करते थे, कितना कमा लेते थे दिन का? मेरे ख्याल से मुश्किल से हम लोग हफ्ते में मतलब 300-400 रुपए कमा लेते थे हफ्ते में। हाँ। वेटर का काम भी किया आपने रेस्टोरेंट? हाँ, रेस्टोरेंट में नहीं, वेटर में तो मैं कैटरिंग किया मैंने। अच्छा। पानी कम सर्विस कम करता था, सिर्फ ऑर्केस्ट्रा वाले की तरफ देखता था ये मेन कौन है। अब मेन ये आदमी है तो सर मैं मिमिक्री करता हूँ, अगर आप तो मतलब हाँ ठीक है बुलाएंगे आपको। एक टाइम तो उन्होंने मेरे डैडी को धक्का मारा था, मतलब अरे हटो, मेरे डैडी लेके कहते हैं कि मेरा बेटा मिमिक्री करता है। आज ऊपर वाले ने ऐसा कर दिया कि वो आदमी आज मेरे पैर पड़ता है कि भाई आप हमारे शो में काम करो। कोई है जिसने फिर आपके हुनर को पहचाना? एक फोटो दे दी। हेलो वीआईपी, सबसे पहले तो तुम्हें बधाई बहुत बहुत कि वीआईपी से वीवीआईपी बन चुके हो, बड़े स्टार बन गए हो। तुम्हारे बारे में क्या कहूँ, तुम्हें अपने गले पर उतना ही कंट्रोल है जितना सचिन को अपने बैक पे होगा। वीआईपी जो मिमिक्री आर्टिस्ट है या परफॉर्मर है उसको तो दुनिया जानती है, मैं वीआईपी जो इंसान है उसे जानता हूँ और दावे के साथ कह सकता हूँ कि इतने अच्छे इंसान आज की दुनिया में नहीं होते। तुम आज भी वही हो जो 8 साल पहले थे पहली मुलाकात में, और यही तुम्हारी ग्रेटनेस है। मैं कामना करता हूँ कि आगे भी तुम्हें बहुत सारी सफलता मिले, बहुत बड़े स्टार बनो। थैंक यू भरत भाई। ये भरत को रहती है, मतलब इसी आदमी ने मेरी जिंदगी बनाई है कॉमेडी सर्कस में। मतलब मैं इनका एक मिमिक्री करता था, मुझे लगता था कि भगवान मेरे लिए कुछ लिखा कि नहीं लिखा। उस वक्त भरत भाई मेरी जिंदगी में भगवान बनकर आए, उन्होंने बोला यार आप मिमिक्री में कुछ करो, तो उन्होंने कुछ ऐसी स्क्रिप्ट लिखी जो मिमिक्री में ही होता है। फिर कॉमेडी सर्कस में जो फिर दुकान खोली है, फिर विपुल भाई हमारे जो कॉमेडी सर्कस के प्रोड्यूसर है, उन्होंने तो पूरा ऐसा मुझे निचोड़ दिया, मुझे समझ गया कि इसके अंदर क्या है, इसको निकालना। हाँ, इसको कैसे निकाला जाए। विपुल भाई ने मुझे बहुत कहा कि वीआईपी ऐसा करो, तुम हमेशा मिमिक्री में करो। फिर निकुल देसाई है, इन सब ने मिलकर मेरे अंदर से निकाला जो मुझे नहीं था मेरे अंदर इतने सारे टैलेंट घुसा हुआ है, उन्होंने जाना। तो मैं सबसे बड़ा थैंक्स करूंगा ऑप्टिमिस्टिक, जिन्होंने मुझे समझा। और आज शायद ये शो मेरे लिए लिखा था कॉमेडी सर्कस, तो इसके जरिए आज लोग मुझे पहचान रहे हैं। चलिए, कोई है जो आपके लिए एक मैसेज दे रहा है? और कौन है भाई? वीआईपी तुझे याद है हम लोग पटाया से वापस आ रहे थे टैक्सी में और क्या हुआ था, तू भूल गया? याद आया? तेरे चेहरे पे स्माइल आ गई। टैक्सी वाले को हमने कैसे डराया था। हम पटाया से बैंकॉक आ रहे थे शो खत्म करके, और मैं और वीआईपी सिर्फ 2 लोग थे टैक्सी में, और टैक्सी एक ऑब्वियसली थाई आदमी चला रहा था, तो हमें लगा कि इसको हिंदी आती नहीं होगी, तो हमने 3-4 बहुत खतरनाक लोगों के नाम ले लिए और कहा कि वीआईपी ने शुरू किया कि ये तो मेरी सगी मौसी के लड़के हैं, ये मेरे रिश्ते में लगते हैं। बहुत खूंखार नाम थे वो, जो ऑब्वियसली मैं स्क्रीन पे नहीं ले सकता, नहीं लूंगा। लेकिन हम तब ये नहीं जानते थे कि वो जो टैक्सी ड्राइवर था उसको थोड़ी थोड़ी हिंदी आती थी। तो उसने एक्चुअली टैक्सी साइड में पार्क की, ये कह के कि मैं जरा 1 मिनट में आता हूँ बाथरूम जाके, और उसने जाके पुलिस को फोन लगाया। और वीआईपी तो भूल गया, पुलिस आई थी और कितना तामझाम हुआ था, और कितनी मुश्किल के बाद हमने पुलिस को ये यकीन दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, हम लोग मस्ती कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। सो बट ऐसा ही है वीआईपी, कभी लाइफ में सीरियस नहीं होता, हर दुख को तकलीफ को भी हंस के साइडलाइन कर देता है। तो गॉड ब्लेस यू भाई। थैंक यू बाजी, थैंक यू। अभी बताइए वीआईपी कहाँ से सफर शुरू किया था? धारावी में पले बढ़े, सिलाई का काम किया, और हमने ये भी सुना है कि कई बार आप जब बच्चों के लिए शोज करने जाते थे तो भूखे रह जाते थे, लोगों से झूठ बोलते थे कि व्रत है आज, क्योंकि खाने को नहीं होता था आपके पास। ऐसे ऐसे दिन देखे? जब मैं महासंग्राम जीता था, मैं कॉमेडी सर्कस महासंग्राम, उसके 1 दिन पहले कल शूटिंग है, तो आज मेरी मम्मी ऑफ हो गई। मुझे फोन आया बॉम्बे में कि मम्मी नहीं रही दुनिया में। मैं अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट पकड़ी, मैंने राजस्थान अलवर में आया, अपने मम्मी का देहांत जो पूरा हुआ था, मुझे उनका सारा क्रियाक्रम करके
वो रात की फ्लाइट से निकला, बॉम्बे पहुंचा हूं और अगले दिन शूटिंग की मैंने हमारे जजेस को नहीं बोला कि मेरे साथ ये ट्रेजेडी हुई है, मेरी मम्मी ऑफ हो गई है, किसी को कुछ नहीं बोला। तो मैं अपना काम किया मैंने। उसके बाद फिर मैंने जो रोया हूं उसके बाद 2 एपिसोड के बाद कि भगवान ये भी दिन दिखाना था। और मुझे खाली खास करके खुशी की बात है कि उतना टेंशन मुझे स्टैंडिंग में मिली जजेस की, वो सबसे बड़ा मेरे लिए आशीर्वाद था माँ का। आई थिंक इवन वी शुड गिव हिम अ स्टैंडिंग ओवेशन टुडे। आप लोग हिंदी फिल्में देखते हो? हाँ बोलो ना। मत देखो, पूछो क्यों। हमारी हिंदी फिल्में इतनी बकवास होती है। हिंदी फिल्मों में किसी भी हीरो को गोली लगती है जल्दी से मरता नहीं जब तक डायलॉग ना बोल दे। गाना सुन के मरेगा, ऐसे नहीं मरेगा। अब राजकुमार साहब को लगी 7-8 गोलियां। राजकुमार पहले गाड़ी निकालेगा, घर पे जाएगा, बीवी से 2-4 बातें करेगा, उसके बाद मरेगा राजकुमार। सबसे पहले गोलियां लगी, राजकुमार पहले गाड़ी, राजकुमार गाड़ी से उतरा, गोली लगा हुआ घायल राजकुमार अपनी बीवी को आवाज लगा रहा है, घायल राजकुमार अभी भी वही अकड़, राधा राधा कहाँ हो तुम राधा? बीवी देख के टेंशन में, क्या हुआ कैसे हुआ? नहीं राधा, हम मरने वाले नहीं हैं, हम नहीं मरेंगे। वो गाना सुनाओ राधा, वो गाना सुनाओ जो पर्वत के पीछे झंड के बीच मंदिर के पास गाते थे, वो गाना सुनाओ राधा, वो गाना सुनाओ। उसकी बीवी गाना सुनाएगी, उसके बाद ही मरेगा। साउथ की फिल्म में हिंदी फिल्मों का बाप, उसमें डबल फेकम फाक। वहां पे रजनीकांत साहब खड़े, यहाँ पर विलन ने गोली चलाई, गोली निकल चुकी, गोली रास्ते में। तब तक रजनीकांत अपने सारे काम निपटाएगा, पहले गॉगल, मफलर, सिगरेट, गोली एकदम करीब आ गई, रजनीकांत, गोली रुक गई, गोली रुकी, रजनीकांत आगे बढ़ते, गोली पीछे। विलन, गोली, रजनीकांत, यन्नड़ा, गोली घुमा दी, वो मर गया। मिमिक्री में मैंने पीएचडी की है कि आर्टिस्ट लोग खांसते कैसे, छींकते कैसे। अशोक कुमार बीमार बच्चा, पैदाइशी बीमार, झूले में कैसे रहेगा अशोक कुमार? देव साहब पैदा होती, एक नर्स की उंगली मुंह में गई, धपाक, तभी से देव साहब आज तक ऐसे ही। बच्चन साहब का बचपन, सच में आज बहुत मजा आया। और आज हंसी किंग चैंपियन से मिलकर एक बात तो समझ में आ गई कि हम बेकार में अपनी परेशानियों को इतनी तवज्जो देते हैं, अपने दुखों को लेकर रोते रहते हैं, अपनी जिंदगी के हालातों को सबसे मुश्किल हालात समझते हैं। तो अगली बार जनाब, जब आपका किसी मुश्किल हालात से सामना हो तो हिम्मत हारने से पहले एक बार इन लोगों को दिल से याद कर लीजिएगा। शायद आपको भी अपनी परेशानियों से निपटने का वो नुस्खा मिल जाए जो इन लोगों के पास है, और वो नुस्खा है हंसना और हंसाना। ये नुस्खा ही है जिसकी दम पर इनकी बनी है और आपकी बन सकती है जिंदगी लाइव। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे गीत देखना ना भूले।
क्या नाम है अपना जहां में, खड़े हैं कहाँ पे हम। है हमें जाना कहाँ, चले हैं कहाँ पे हम। हमसे पूछे है ये मादरे वतन। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्य श्यामलां मातरं वन्दे। जाना है तारों से आगे, अपना रुकेंगे हम। वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। ओ एक नई सुबह जगाए सारे जहां पे हम। हिम्मत करे आगे बढ़े अब नए रास्तों पे हम। हवा में है ताजगी, ना खान पान में है शुद्धता, फिर कैसे रखें जीवन में खुद को फिट, ये है हम सभी की समस्या। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम आयुर्वेद के चमत्कार में। मैं हूं बबीता अस्थाना और हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं विश्व प्रसिद्ध सन्यासी आयुर्वेदा के प्रमुख वक्ता स्वामी ध्यान नीरव जी। तो चलिए स्वागत करते हैं स्वामी जी का। स्वामी जी नमस्कार। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी मेरा सौभाग्य है। बिल्कुल स्वामी जी, अगर हम बात करें सेहत की, जैसा कि हमारा कार्यक्रम है, सेहत ठीक होना यानी स्वस्थ होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन सभी का सोचना और कई लोगों की ये शिकायत होती है कि हम बहुत कुछ खाते हैं, हमारा खान पान ठीक है, लेकिन फिर भी हम स्वस्थ नहीं रहते। उसके पीछे वजह क्या है? वजह मेन ये कि लोग ये समझते हैं कि सेहत खाना खाने से बनती है। मैं ये कहता हूं कि सेहत खाना खाने से नहीं बल्कि उसे पचाने से बनती है। लोग ये सोचते हैं कि हम अच्छे से अच्छा खाना खाएंगे, ड्राई फ्रूट खाएंगे, बढ़िया बढ़िया मीट, मुर्गे, मच्छी, मांस, मदिरा, ऐसी चीजों का सेवन करेंगे, जरूरत से ज्यादा खाएंगे या खाना ज्यादा खाने से सेहत बनती है। ऐसा लोगों को वहम हो गया है। लेकिन सही मायने में सेहत जो है वो खाना खाने से नहीं बल्कि उसे ठीक ढंग से पचाने से बनती है। जब आपकी मशीन खराब है तो आपका आउटपुट गलत निकलेगा, जब आपकी मशीन सही होगी तो आपका आउटपुट भी सही निकलेगा। लोग क्या कर रहे हैं, ज्यादा अच्छा खा रहे हैं
ज्यादा बढ़िया खा रहे हैं, ज्यादा महंगा खा रहे हैं, सोचते हैं कि मैं ओवर खाऊंगा, एक्सेस खाऊंगा तो मैं जल्दी तगड़ा हो जाऊंगा। लेकिन जब आपका पाचन तंत्र सही नहीं है तो आप कभी भी सही नहीं रह पाएंगे। अगर पाचन तंत्र सही है तो आप अगर सूखी 2 रोटी भी खाएंगे तो भी वो आपके शरीर को लगने लग जाएगी, और जब वो लगेगी तो आपका खून बनेगा, आपकी सेहत बनेगी, आपकी ताकत बनेगी, आप मोटे तगड़े खूबसूरत एक राइट पर्सनैलिटी जैसी की होनी चाहिए व्यक्ति की, जैसे हम कहते हैं कि यंग लगना चाहिए, जैसे शरीर फिट दिखना चाहिए, वैसी होना शुरू हो जाएगी। तो मेन खाना पीना इतना बड़ा रोल नहीं, आपका पाचन तंत्र, आपका लिवर सिस्टम, आपकी इंटेस्टाइनल सिस्टम, आप जो भोजन खा रहे हैं उसका पूरा का पूरा जूस, उसका पूरा का पूरा रस निकालना, वो इस चीज पर निर्भर करता है। जितना अच्छा जो आदमी खाता है अगर वो उतना अच्छा पचा ले तो उसके चेहरे पर लालिमा अपने आप बढ़ जाएगी, उसकी खूबसूरती अपने आप निखरने लग जाएगी। फिर उससे कोई भी बाजारू दवाइयां लेने की, बाजारू चीजें लेने की, कोई इंजेक्शन लगवाने की या स्टीरॉयड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम सब खा तो अच्छा ही रहे हैं लेकिन उसको पचा नहीं पा रहे, क्योंकि हमारी मशीन खराब है। जी बिल्कुल। आपने कभी जूस निकालने वाली मशीन को ध्यान से देखा है? बिल्कुल। जूस निकालने वाली मशीन को आप देखें कि ऊपर से जूस वाला उसमें मौसमी, संतरा या अनानास ऐसी चीजें डालता है और इधर से घुमाना शुरू करता है। उसके साइड में एक नट होता है जिसको वो कभी टाइट करता है, कभी ढीला करता है। आपने कभी गौर किया हो, अगर उस नट को टाइट करे तो जूस ज्यादा निकलता है और गूदा कम निकलता है। अगर नट को ढीला कर दे तो जूस कम निकलता है और गूदा ज्यादा निकलने लग जाता है। ठीक इसी तरीके को मैं कोरिलेट करूंगा मानव के शरीर के साथ। अगर उसका पाचन तंत्र जो सही है, अगर उसकी इंटेस्टाइनल पावर सही है, अगर उसके शरीर में दम है, अगर उसका लिवर सिस्टम राइट काम कर रहा है, इंटेस्टाइन उसकी पूरा सक कर रही है जो भोजन में से खा रहा है, अगर वो उसको सही तरीके से पचा पा रहा है, उसका निचोड़ निकाल पा रहा है, उस खाने में से ताकत को खींच पा रहा है, तो उसका शरीर ऑटोमेटिकली सही रहेगा। जी बिल्कुल। उसके शरीर पे अपने आप नूर, लालिमा, चेहरे पर रौनक, खूबसूरती, बदन फिट, मसलदार वजन और शरीर बदन ऐसा बनने लग जाएगा, टाइट हो जाएगा उसका। स्वामी जी, डाइजेशन की आपने बात कही, यानी पाचन तंत्र की और पाचन क्रिया की आपने बात कही, लेकिन आम व्यक्ति कैसे समझे कि पाचन क्रिया ठीक रखनी है और किस तरीके से वो उसको ठीक रखे? सबसे पहले इसकी पहचान ये है कि अगर आप खा तो सही रहे हो और आपके चेहरे पे रौनक नजर नहीं आ रही, आप जवान तो हो लेकिन जवान दिखते नहीं हो, आपके गाल पिचके हुए हैं, आपकी बॉडी लीन एंड थिन है, आप वीकनेस फील करते हैं, काम करने को दिल नहीं करता, सुस्ती सी रहती है, यारों दोस्तों विवाह शादी में जाते वक्त आदमी को ऐसा लगता कि मैं प्रेजेंटेबल नहीं हूँ, शर्ट तो पहनता हूँ लेकिन जचती नहीं है, पैंट पहनता हूँ लेकिन कमर ढीली है, या सीखची से पतले पतले से ऐसे लगता कि जैसे जवान हुआ ही नहीं आदमी, जैसे कि बचपन से सीधा बुढ़ापे में कदम रख लिया हो। तो हो क्या रहा है कि लोग इस बात को समझ नहीं पाते कि उनका डाइजेशन सिस्टम खराब है। वो जो खा पी रहे हैं वो उनको लग नहीं रहा है। अगर खाया पिया लगने लग जाए, हाजमा उनका दुरुस्त हो, जो भी खाएं वो पूरा का पूरा 100% पचे, लोग ये नहीं समझ पा रहे कि उनको खाया पिया लग क्यों नहीं रहा, क्योंकि वो खा अच्छा रहे हैं, मशीन खराब है। अब मशीन खराब होगी तो जूस पूरा निकालेगी नहीं, और जो खा रहे हैं वो सीधा सीधा मल बन के टॉयलेट के रास्ते बाहर निकले जा रहा है। अगर उसकी